वीडियो में हम रिवाइज करेंगे डिवोशनल पाथ टू डिवाइन चैप्टर 8 क्लास 7। देखो, ग्रेट सूफी सन्स ऑफ सेंट्रल एशिया कौन कौन से थे, बहुत अच्छे से नाम याद करो। गजाली थे, रूमी थे और सादी थे। गजाली, रूमी, सादी। गजाली, रूमी, सादी। टीचर्स ऑफ द चिश्ती सिलसिला कौन कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे जो कि अजमेर के थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थी जो कि दिल्ली की थी। बाबा फरीद थे जो कि पंजाब के थे। पेन खोल लेते हैं। और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया थे दिल्ली के। अब इन द 8th सेंचुरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंचुरी का नाम याद रखना, 8th सेंचुरी में दो बड़े बड़े रिलीजियस मूवमेंट्स हुए थे। एक तो सूफीज़म बहुत ज़्यादा छा गया था, दूसरा भक्ति बहुत ज़्यादा छा गया था। अब डिवोशन टू गॉड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अब ये क्या था? भक्ति और सूफी संत हमें क्या सिखाते थे? हमें टॉट मीन्स पढ़ाना, हमें शिक्षा देना। तो ये सिखाते थे भगवान के प्रति डिवोशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कि कास्ट का कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ये हमें पढ़ाया गया था भक्ति और सूफी संत के द्वारा। सूफीज़म इंट्रोड्यूस करता है मैनी पॉपुलर ऑर्डर्स और सिलसिला को। मैनी पॉपुलर ऑर्डर्स और सिलसिला ऑफ विच मोस्ट वाइड स्प्रेड कौन से थे? एक तो शरीयत जो होता है मुसलमानों का कानून होता है, ये सूफीज़ ने इंट्रोड्यूस किया था मैनी पॉपुलर ऑर्डर्स और सिलसिलास को। मैनी पॉपुलर ऑर्डर्स और सिलसिला ऑफ विच मोस्ट वाइड स्प्रेड मतलब बहुत ज़्यादा फैले हुए थे, शरीयत एंड चिश्ती सिलसिला। ठीक है। भक्ति मूवमेंट डेवलप्ड हुआ था साउथ इंडिया में किसके द्वारा? नयनार्स और अलवर्स के द्वारा। भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में किसके द्वारा हुआ था? नयनार्स और अलवर्स के द्वारा। नयनार्स डिवोटी थे शिव जी के एंड अलवर्स डिवोटेड थे विष्णु के। ये याद होना चाहिए हमें। शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैता। अब जो शंकरा थे, नाम याद कर लो, शंकरा अच्छे से याद होना चाहिए। शंकर देव अलग आएंगे, शंकरा, यहाँ पर शंकरा नाम है। शंकरा जो थे एडवोकेट थे अद्वैता के। और द डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस मतलब भगवान के साथ एक हो जाना, एक तरीके से डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड, मतलब उसमें मिक्स हो जाना इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम गॉड का। भक्ति संत पोइट सच एस कबीर हैं, बाबा गुरु नानक हैं, ये रिजेक्ट करते थे सारे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स को। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई प्रमोटेड, इन्होंने प्रमोट किए थे डिवोशनल सॉन्ग्स सिंगिंग एंड भक्ति के द्वारा, मतलब डिवोशनल सिंगिंग करते थे, भगवान के भजन गाना एंड ऑल, और भक्ति तो वो करते ही थे। बोथ सूफीज़म एंड भक्ति मूवमेंट हैड सेवरल कॉमन ट्रेड्स। अब इनके ना लक्षण बहुत ज़्यादा सेम थे, इनमें मतलब कॉमननेस बहुत ज़्यादा थी दोनों में ही। स्प्रेड एज पॉपुलर मूवमेंट एज अबाउट द सेम टाइम, लगभग उसी समय ये सब दोनों बहुत पॉपुलर हुए थे। अब वीरशैविज्म क्या था? भाई एक मूवमेंट था जो कि बसवन्ना ने चलाया था। वीरशैविज्म क्या था? एक मूवमेंट था, इनिशिएट किया गया था बसवन्ना के द्वारा। भक्ति का मतलब होता है डिवोशन टू गॉड, भगवान के प्रति एकदम समर्पण। एक तरीके से सूफी कौन थे? मुस्लिम माइस्टिक्स थे, एक तरीके के मुस्लिम फ़कीर थे, है ना, रहस्यमयी लोग थे बहुत ज़्यादा ही। खानकाहा क्या होता है? हॉस्पाइसेस होता है जहाँ पर ट्रैवलर्स वगैरह आके रहते थे। विठल्ला एक फॉर्म है विष्णु जी की। एंसीडोट्स का मतलब होता है स्टोरीज। फेबल्स का मतलब होता है इमेजिनरी टेल्स, काल्पनिक कहानियाँ। सामा का मतलब होता है सिंगिंग। रक्स का मतलब होता है क्लासिकल सिंगिंग एंड डांसिंग। पीर मतलब होते हैं मास्टर। तरीका मतलब मेथड किसी भी चीज़ का। हॉस्पाइस का मीनिंग लिखने के लिए आ सकता है एग्जाम में, हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स के रहने का जो जगह थी वो थी स्पेशली केप्ट बाय अ रिलीजियस ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। डेट्स यहाँ से मत करना, डेट्स अपनी बुक से करना। यू कैन ऑब्जर्व दिस प्रोसेस ऑफ लोकल मिथ्स एंड लेजेंड्स रिसीविंग वाइडर एक्सेप्टेंस इवन टुडे। भाई आप ये देखते हो कि भाई लोकल मिथ्स, जो लोकल मिथक होते हैं या फिर कहानियाँ होती हैं, वो भी आज भी जो है लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो तुम्हारे आसपास ऐसी कोई कहानी हुई है? यस, लोकल मिथ्स एंड लेजेंड्स आर रिसीविंग वाइडर एक्सेप्टेंस टुडे। इन लास्ट फ्यू ईयर्स हम देखते हैं कि वी हैव हर्ड र्यूमर्स, हमने बहुत सारे र्यूमर्स सुने हैं दैट लॉर्ड कृष्ण जो गणेशा हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं मिल्क को, और अब पार्ट ऑफ सी जो वाटर है वो बिकम अनसॉल्टी हो गया है। तो इस तरीके की मिथर कहानियाँ जो बहुत फेमस हो रही हैं ड्यू टू द ब्लेसिंग ऑफ पीर। किसी पीर ने कर दी ब्लेसिंग तो समुद्र का पानी जो है थोड़ा सा कम खारा हो गया, किसी जगह पर नमक के भी नहीं हो गया, तो ऐसी कहानियाँ फैली हुई होती हैं। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब इज रिलेशनशिप विद दादी? पोइट किस तरीके से जो है अपना रिलेशनशिप दिखा रहा है, किसके प्रति? देवता के प्रति। तो वो जो लाइन्स आपकी एनसीईआरटी में दी है उसके बेस पे क्वेश्चन है कि इन दीज लाइन्स पोइट हैज कंसीडर्ड हिज बॉडी एज अ टेम्पल ऑफ गोल्ड एंड हिज सोल इनसाइड है एज अ लॉर्ड, कि भाई वो कह रहे हैं मेरी जो बॉडी है वो गोल्ड की है और उसके अंदर जो सोल है वो भगवान है बेसिकली। ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट द आइडियाज़ ऑफ शंकर एंड रामानुज। शंकर और रामानुज के जो आइडियाज़ हैं उनके बारे में आप कुछ लिखिए। शंकर कंसीडर करते थे वर्ड को अराउंड टू बी एन इल्यूजन और माया। शंकर तो कहते थे कि जो भी पूरा संसार है ना ये बस इल्यूजन है, ये है नहीं, बस ये सिर्फ माया है, आपको नज़र आ रहे हैं लोग बस। एंड पर्ज्ड, और मतलब उपदेश देते थे रिनंसिएशन ऑफ द वर्ड को, कि शंकर ये कहते थे कि आप ये संसार त्याग दो। शंकर जी भगवान जी ऐसे नाम से कनेक्ट करो, त्याग दो सब कुछ। ठीक है, रिनंसिएशन ऑफ द वर्ड एंड अडॉप्शन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज, और ज्ञान के मार्ग को अपना लो। टू अंडरस्टैंड, समझो द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी के ट्रू नेचर को समझो और अटेन करो सेल्वेशन, मोक्ष को प्राप्ति करो। वाइल अकॉर्डिंग टू, अगर हम रामानुजा की बात करें तो सेल्वेशन कैन बी अटेन थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। अब रामानुजा क्या कहते थे कि विष्णु जी के प्रति आप अपनी भक्ति रखिए। हु इज़ द ग्रेस
हेल्प्स द डेविटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। तो उनका मतलब मानना यही था कि भाई आप जो भक्त हैं भगवान की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो मतलब उससे लोगों को जो है अगर विष्णु जी की भक्ति करें तो उससे ही भगवान की कृपा उन पर प्राप्त हो जाएगी, है ना, और वो उनके साथ मिक्स हो जाएंगे भगवान के साथ ही। विद दी व्हाट इज़ द टेम्पल ऑफ बसवन्ना इज ऑफरिंग टू गॉड, व्हाट इज़ द टेम्पल दैट बसवन्ना ऑफरिंग करते हैं गॉड को। तो बसवन्ना कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वही टेम्पल है, ठीक है। बसवन्ना वॉज ऑफरिंग हिज बॉडी एज अ टेम्पल टू गॉड एंड कंसिडर्ड हिज लेग एज पिलर्स, बॉडी एज अ श्राइन यानी कि मंदिर, एंड हेड एज अ कपूला ऑफ गोल्ड, और अपने हेड को कहते हैं कपूला ऑफ गोल्ड है। डिस्कस द आइडिया अबाउट द सोशल ऑर्डर एक्सप्रेस्ड इन दीज कंपोजिशंस, कुछ कंपोजिशन दी हैं तो उसमें बताया कि भाई सोशल ऑर्डर क्या है, डिस्कस करो। इन दीज कंपोजिशंस द पोइट ट्राइज टू एक्सप्रेस हिज पिटी, अब पोइट जो है वो अपनी व्यथा बता रहा है बेसिकली ऑन द पोजीशन ऑफ लो कास्ट। वो बता रहा था कि भाई मैं कितने लो कास्ट का हूँ, तो तुमने तो मुझे भगवान ऐसा बनाया है। ही सिंगिंग इन दीज लाइन्स दैट इज अ स्ट्रगल ऑफ लाइफ लिफ्ट्स ओवर फूड टू ईट एंड ही हैड नथिंग एल्स टू डू, मतलब उसकी ज़िंदगी तो इसी स्ट्रगल में निकल गई, भाई खाने की तलाशी करता रहा और उसके पास कुछ भी नहीं है करने का। इन दीज कंपोजिशंस द पोएट ट्राइज टू एक्सप्रेस हिज पिटी ऑन द पोजीशन ऑफ लो कास्ट। ही इज सिंगिंग इन दीज लाइन्स दैट स्ट्रगल ऑफ लाइफ लिफ्ट्स ओवर फूड टू ईट एंड ही हैड नथिंग एल्स टू डू। वाई डू यू थिंक मीराबाई लेफ्ट द रानास प्लेस, राना का प्लेस उन्होंने क्यों छोड़ दिया था भाई। मीराबाई वॉज डिसिपल ऑफ रविदास, वो रविदास जी की थी जो मतलब शिष्या थी एक तरीके से। रविदास एक संत थे फ्रॉम द कास्ट कंसिडर्ड, जिसे अनटचेबल माना जाता था, बट द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ डिड नॉट लाइक। अब मेवाड़ की जो फैमिली थी वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कि एक अनटचेबल की जो है शिष्या बन जाए, एंड हैड एनिमिटी, इनकी दुश्मनी हो गई थी अगेंस्ट मीराबाई। किनकी, मेवाड़ की थी ना ये जैसे, तो उनको बहुत बुरा लगता था, तो दुश्मनी हो गई थी अगेंस्ट मीराबाई। सो शी लेफ्ट द रानास प्लेस, उन्होंने राणा जी का प्लेस छोड़ दिया। इन वॉट वेज आर द आइडियाज इन द पोएम सिमिलर टू दी सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ बसवन्ना एंड जलालुद्दीन रूमी। ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बड़े अच्छे से तैयार कर लेना कि दो लोगों के डिफरेंस क्या क्या थे, थॉट प्रोसेस कैसे अलग अलग थे। द आइडिया ऑफ दिस पोएम आर सिमिलर टू दोज ऑफ बसवन्ना एंड जलालुद्दीन रूमी। अब ये आइडिया दो पोएम का था, पोएम दी हुई ना बुक में, वो सिमिलर है दोज ऑफ बसवन्ना एंड जलालुद्दीन रूमी, बिकॉज बसवन्ना डिड नॉट बिलीव इन कास्टिसिज्म, बसवन्ना कास्टिसिज्म में विश्वास नहीं करते थे, एंड वॉज अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप, और हर तरीके की फॉर्म ऑफ रिचुअल्स का या आइडल वर्शिप का बहुत विरोध करते थे। जलालुद्दीन रूमी हैड बिलीव्ड दैट गॉड रिसाइड्स इन अवर हार्ट, जलालुद्दीन रूमी कहते थे कि भगवान जो है हमारे दिलों में रहता है। एंड बोथ दीज आइडियाज़ आर रिफ्लेक्टिंग दिस पोएम, और दोनों ही आइडिया इस पोएम में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यू आर अटेंडिंग अ मीटिंग वेयर अ संत इज डिस्कसिंग द कास्ट सिस्टम। अब एक मीटिंग हमने अटेंड करी, वहाँ संत जो है डिस्कस करे कास्ट सिस्टम को, रिलेट करो कॉन्वर्सेशन को, ये खुद से करना है, कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अब बुद्धा को किससे मिलाएंगे हम, क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस। बुद्धा ने क्वेश्चन उठाए थे सोशल डिफरेंसेस पे, उन्होंने कहा था कि भी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। शंकरादेवा कौन थे, शंकरादेवा ने नामघर बनाए थे, है ना, और निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। नयनार्स जो थे वो वर्शिप करते थे शिवा की, और अलवर्स वर्शिप करते थे विष्णु की। शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैता, सबको पता है। रामानुजा वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अलवर्स, बहुत अलवर्स से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। डैश डैश एंड डैश वर एडवोकेट ऑफ विश्वज़म, तो बसवन्ना और अलानाज और प्रभु ये थे, ठीक है। आगे आ जाओ, नहीं अलामा प्रभु, हाँ ठीक है यही थे ना, अलामा प्रभु वर एडवोकेट ऑफ वैष्णविज्म। डैश वॉज एन इम्पॉर्टेंट, कौन सा हाँ ये पंढारपुर, पंढारपुर बहुत इंपॉर्टेंट था, ये याद कर लेना, महाराष्ट्र का विठल्ला का मंदिर होगा ना यहाँ पे। पंढारपुर वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। डिस्क्राइब द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नागापंथी सिद्धीज एंड योगीज, इनके पॉइंट भी याद करो। दे क्रिटिसाइज द रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल रीजन एंड सोशल ऑर्डर, ये बहुत क्रिटिसाइज करते थे रिचुअल्स को एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक जो हैं रीजनल एंड सोशल ऑर्डर्स को। दे यूज सिंपल एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, वो यूज़ करते थे टू प्रेजेंट देयर थॉट, अपने थॉट को प्रेजेंट करने के लिए। दे एडवोकेट रिनंसिएशन ऑफ वर्ड, वो कहते थे संसार का त्याग कर दो। अकॉर्डिंग टू देम सेल्वेशन कुड बी अटेंड, उनके द्वारा कहा जाता था कि भाई मोक्ष प्राप्ति तब हो सकती है आप मेडिटेशन करो फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी की, एंड रियलाइज करो ऑफ वननेस विद इट। टू अचीव सेल्वेशन दे एडवोकेटेड इंस्टेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी, माइंड और बॉडी की ट्रेनिंग के लिए बोलते थे थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासन करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। व्हाट वर द मेजर आइडियाज़ जो कि कबीर ने एक्सप्रेस किए थे, हाउ डिड ही एक्सप्रेसेस दीज, द मेजर आइडियाज़ जो एक्सप्रेस किए गए थे कबीरदास जी के द्वारा, उसमें आता है रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस, कि आप रिजेक्ट करिए बहुत सारे रिलीजियस ट्रेडिशंस को। क्रिटिसिज्म थे ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम, दोनों की वो मतलब एक तरीके से
नहीं मानते थे, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा था उनके मन में, इसको आलोचना करते थे। क्रिटिसिज्म ऑफ प्रिस्टली क्लासेस, जो पुरोहित वगैरह है, या फिर कास्टिसिज्म, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे। बिलीफ इन अ फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, उनका विश्वास था फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड पे। इम्फोसाइज करते थे ऑन भक्ति एंड डिवोशन पे टू अचीव सल्वेशन को प्राप्त करने के लिए। कबीर एक्सप्रेस हिज आइडिया इन वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस। अब कबीरदास जी ने अपनी बहुत सारी वर्सेस लिखी थी, जैसे साकी है, पद है। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोइट्री वॉज फ्रॉम ऑफ अ स्पोकन हिंदी, वाइडली जो कि समझी जाती थी ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा। दीज आर सेड टू हैव बीन कंपोज्ड बाय हिम एंड सिंगिंग बाय वॉन्डरिंग भजन सिंगर्स। ऐसा कहा जाता है कि भाई इन्होंने ही कंपोज की थी, और जो वॉन्डरिंग सिंगर्स है, भजन सिंगर्स हैं, वो इसे गाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट वर द मेजर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सूफीज़। अब सूफीज़ क्या मानते थे और क्या प्रैक्टिस करते थे। देखो, सूफीज़ थे मुस्लिम माइस्टिक्स, मतलब मुस्लिम फ़कीर थे। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियोसिटी, बाहर जी जो तुम दिखावा करते हैं सबको जो है, ये नहीं मानते थे। ये बेसिक ऑफ नहीं एम्फेसाइज करते थे ऑन लव एंड डिवोशन पे, भगवान के प्रति। दे इंस्पायर्ड डैश टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग। बेसिकली वो ये कहते थे कि अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि भाई जो जिंदा लोग हैं ना, उनके लिए तुम कुछ अच्छा करो, है ना, उनके ऊपर दया रखो। ये थोड़ी कि भगवान का नाम ही लेते, मतलब ये थोड़ी कि मंदिर में जाके बैठ ही जाओ और बस कुछ अच्छे कर्म नहीं कर रहे। तो ये कहते थे अच्छे कर्म करो, रिजेक्ट करते थे आउटवर्ड रिलीजियोसिटी को। दे रिजेक्टेड आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा का तो विरोध ही करते थे। एंड कंसीडरेबली सिंप्लीफाइड करते थे रिचुअल्स ऑफ वर्शिप को इनटू कलेक्टिव प्लेयर्स में। दे बिलीव दैट हार्ट कैन बी ट्रेन्ड। इनका ये सूफीज़ का बहुत विश्वास था कि आप अपने हार्ट को ट्रेन कर सकते हो, है ना, और क्या कर सकते हो, वर्ड को देख सकते हो एकदम डिफरेंट वे में। दे डेवलप्ड इलेबोरेट मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र, जिसका मीनिंग होता है चेंट करना किसी का नाम, और सेक्रेट फार्मूला। कंटेम्पलेशन मतलब एक तरीके से चिंतन करना। सामा जिसका मतलब होता है सिंगिंग। रस्क जिसका मतलब होता है डांसिंग। एंड डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, ब्रीथ कंट्रोल कर सकते हो। पैराबल्स मतलब नीति चर्चा, ठीक है, और कंट्रोल कर सकते हो आप अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर, लाइक अ पीर के अंडर में। वाई डू यू थिंक मैनी टीचर्स रिजेक्टेड करते थे प्रेवलेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को। देखो, मैनी टीचर्स ऑफ दिस टाइम दैट टाइम रिजेक्ट करते थे प्रेवलेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को, बिकॉज वो सोचते थे दैट दीज बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वॉज नॉट एसेसिबल, कि भाई ये सबके लिए एसेसिबल है ही नहीं, सबके बस की नहीं है ये। व्हाट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक, की क्वेश्चन आ सकता है। ही एम्फेसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ वन गॉड। ये कहते थे भाई एक ही गॉड की पूजा करनी चाहिए। ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड एंड जेंडर वर इररिलेवेंट, मतलब सब बेकार की चीज़ें हैं फॉर अटेनिंग लिबरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हिज आइडियाज ऑफ लिबरेशन वॉज नॉट दैट ऑफ अ स्टेट ऑफ, ये कटा हुआ वर्ड है, ब्लिस विद द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट। ही हिमसेल्फ वो यूज़ करते थे नाम एलान इन इंसान को, एंड द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग विच एक्चुअली मीन्स राइट वर्शिप, वेलफेयर ऑफ प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, मतलब आपका व्यवहार सही होना चाहिए, आप वेलफेयर के लिए काम करिए, ठीक है, सही पूजा कीजिए। ही डायरेक्टेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीव एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। सबकी मतलब उनका तो मतलब थोड़ा हेल्प करने का ज़्यादा ही होता था ना, कि हेल्प करो दूसरों की। फॉर ईदर ऑफ वर्शिवास विरशिवास ऑफ और द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र डिस्कस करो देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स कास्ट सिस्टम। देखो, एटीट्यूड्स ऑफ वर्शिवास टुवर्ड्स कास्ट क्या था। दे बिलीव दैट इन इक्वालिटी, द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, सब बराबर हैं। देवर अगेंस्ट मैकेनिकल आइडियाज़ के बहुत अगेंस्ट थे विरशिवास भी, और अबाउट कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन के लिए भी खिलाफ थे। दे विश्ड फॉर अ सोसाइटी जहाँ पर पीपल जो हैं और बैकग्राउंड के जो हैं वो हारमोनी में एकदम समानता के साथ रह सके, विदाउट एनी फीलिंग ऑफ हाई एंड लो और पुअर। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ आइडल वर्शिप के भी अगेंस्ट थे। वाई डू यू थिंक दैट अवर पीपल प्रेजेंट मेमोरी ऑफ मीराबाई। अच्छा, मीराबाई के बारे में क्या है ये। तो मीराबाई वॉज अ प्रिंसेस ऑफ राठौर क्लैन की थी एंड मैरिड हो गई थी। इनका क्राउन प्रिंसेस ऑफ चित्तौड़ के राजा से इनकी शादी हुई थी। शी वॉज आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्ण जी की डिवोटी थी एंड वांटेड टू डू हर लाइफ ऑफ वर्शिप ऑफ लॉर्ड, मतलब लॉर्ड शिवा की पूजा ही वो करना चाहती थी हमेशा। शी रिफ्यूज्ड द स्टेटस एंड अदर नॉर्म्स ऑफ हाई क्लास। उन्होंने रिफ्यूज़ किया था सोसाइटी डिवोशन टू हर दैट ही वाज सुप्रीम। हैंस शी द रॉयल शी वॉज द रॉयल नहीं शी लेफ्ट द रॉयल प्लेस एंड बिगिन टू लीड सिंपल लाइफ। वो जीने लगी थी, रॉयल प्लेस छोड़ दिया था, एंड दिस इज द रीज़न दे प्रेस हर हारमोनी। ये थोड़ा सा कटा हुआ क्वेश्चन है, चलो आगे देख लेते हैं आगे फटाफट से। फाइंड आउट वेदर इन योर नेबरहुड देयर आर एनी दरगाह है, कोई गुरुद्वारा है, कोई टेम्पल है जो एसोसिएट करता हो संत वगैरह से, तो खुद ही फाइंड आउट करना है। फॉर एनी ऑफ द संत पोएट हुज कंपोजिशन हैव बीन इंक्लूडेड इन द चैप्टर फाइंड आउट मोर अबाउट द वर्क्स। नथिंग, ये नहीं आने वाला क्वेश्चन कुछ भी, ठीक है, और ये भी नहीं आने वाला। आ जाओ फटाफट से यहाँ पर क्वेश्चन पे। अब रिलीजियस बायोग्राफीज क्या कहलाती थी। जियोलॉजी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जियोग्राफी
अब सूफीज वर कौन थे? मुस्लिम माइस्टिक्स थे। मीराबाई बिकेम द डिसिप्लिन ऑफ रविदास की बनी थी। सूरदास वाज आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। बाबा गुरु नानक बॉर्न हुए थे तलवंडी में। हुज सॉन्ग्स बिकेम पॉपुलर इन राजस्थान, तो मीराबाई के थे। विठला विष्णु जी की फॉर्म थी। स्क्रिप्ट जो थी इंट्रोड्यूस हुई थी बाबा गुरु नानक के दवा गुरुमुखी थी, ठीक है। और द इस्लाम स्कॉलर जो कि डेवलप्ड हुआ था होली लॉ, जिसे हम शरीयत कहते हैं। एज पर द इस्लामिक ट्रेडिशन द डे ऑफ जजमेंट इज नोन एज कयामत। कयामत के दिन कहते हैं ना सबका हिसाब बराबर होगा। हाउस ऑफ रेस्ट फॉर द ट्रैवलर्स, ये तो सबको आता होगा, हस्पाइस होता है। तुलसीदास की कंपोजिशन रामचरितमानस थी, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई थी। ईस्टर्न जो है यूपी की भाषा है ये। द डिसिपल ऑफ सूफी सिस्टम जो हैं वो मुरीद्स कहलाते थे। हाँ ठीक है, मुरीद्स कहलाते थे, ठीक है। हु रॉट द गीता इन मराठी? मराठी में किसने लिखी थी? संत जैनेश्वर ने लिखी थी। संत जैनेश्वर ने लिखी थी, ठीक है, ऐसे याद कर लो। मराठी में संत जैनेश्वर ने लिखी थी गीता। रामायणा वॉज बोर्न इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। विठल्ला इज़ द फॉर्म ऑफ विष्णु जी। रिलीजियस बायोग्राफी को हम ऑस्पाइस बोलते थे, नहीं हिग्लियोग्राफीज बोलते थे। और रामचरितमानस रिटन हुई थी अवधी भाषा में। और अल्लमा प्रभु वॉज कंपेनियन ऑफ बसवन्ना के कंपेनियन थे। सूफीज़ को किससे मिलाएंगे? सूफीज़ को मिलाएंगे हम, चलिए मैचिंग कर ला लेना, मैचिंग तो हो जाएगी, फटाफट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तुलसीदास कंपोजिशन रामचरितमानस रिटन अवधी भाषा में थी, ट्रू है। आइडल ऑफ भक्ति वॉज एडवोकेटेड रामायणा, नहीं रामायण ऐसा नहीं था। नारायणा वॉज डिवोटेड टू विष्णुस, ये फॉल्स है। ग्रेट सूफी संत ऑफ सेंट्रल एशिया जो थे गजली, रूमी और सादी थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ट्रू है। और अलवर संत ने कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कंपाइलेशन किया था सॉन्ग का, जिसे हम बोलते हैं दिव्य प्रबंधम, ये भी ट्रू है, दिव्य प्रबंधम आ सकता है। हाउ डिड इंटेंस डिवोशन कम इन वर्शिप? किस तरीके से इंटेंस डिवोशन पूजा के रूप में निकला? इंटेंस डिवोशन केम इन टू वर्शिप इन 8th century एंड लेटर ऑन ड्यू टू द लेगेसी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। अब बाद में क्या हुआ, ये देन रही एक तरीके से इंटेंस डिवोशन धीरे धीरे भक्ति और सूफी मूवमेंट के कारण ही जो है इस तरीके से सामने आया, कह सकते हैं। इंटेंस डिवोशन केम इन टू वर्शिप इन 8th century एंड लेटर ऑन ड्यू टू द लेगेसी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स विच कास्ट वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स, तो पुरियार और पनार्स थे। नेम द सेट ऑफ कंपाइलेशंस ऑफ अलवर्स सॉन्ग, द सॉन्ग्स देयर सॉन्ग्स वर कंपाइल्ड इन दिव्य प्रबंधम, ठीक है। हु वर शंकराचार्य एंड वेयर वॉज ही बॉर्न? शंकराचार्य वॉज एक फिलोसोफर थे एंड ही वॉज बॉर्न इन केरला इन 8th century। वॉट डिड बुद्धा टीच? बुद्धा क्या पढ़ाते थे? बुद्धा टीच दैट इट वॉज पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंसेज एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ थ्रू पर्सनल एफर्ट। पर्सनल एफर्ट करो तो आप बाहर निकल सकते हो सोशल डिफरेंसेस से भी और बार बार के जन्म मरण से भी। नेम सम ऑफ द संत पोइट महाराष्ट्र के, तो जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, ये तो अच्छे से याद कर लेना। और विमेन लाइक सखूबाई। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें डबल के दे रखा है, बुक में शायद सिंगल के दे रखा है, चेक कर लेना एक बार। हु वॉज नरसिंह मेहता एंड व्हाट डिड ही सेड? नरसिंह मेहता वॉज अ फेमस गुजराती संत थे ये, एंड ही सेड दैट देयर आर वैष्णवास हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स, कि वैष्णवास हैं जो दूसरों के पेन को समझ सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ अभंग? क्या होता है अभंग? भी पूछा जा सकता है। इट इज़ अ मराठी डिवोशनल हाइम है, मराठी डिवोशनल हाइम है। हु वॉज सूफी? सूफीज कौन थे? सूफीज वर मुस्लिम माइस्टिक्स थे। नेम द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया, तो गजली, रूमी एंड सादी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जिक्र? जिक्र का मतलब क्या होता है? एक सेक्रेट फार्मूला है, चैंटिंग है किसी के नेम की। व्हाट इज़ नामघर? नामघर क्या है? दे आर हाउसेज ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर्स, अ प्रैक्टिस दैट इज कंट्रीब्यूटेड इवन टुडे, कंटिन्यूड इवन टुडे, ऐसी प्रैक्टिस है जो आज भी कंटिन्यूड है। वेयर डिड सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज? कहाँ करते थे? खानकाहों में करते थे। द सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर, खानकाहों और हॉस्पाइसेस में करते थे। एंड व्हाट वाज द सोशल, नहीं व्हाट वाज नोन एज धर्मशाल? अब आज धर्मशाल को तो हम गुरुद्वारा बोलते हैं ना, तो बाबा गुरु नानक ने क्रिएट किया था एक बहुत ही पवित्र जगह विच वॉज नोन एज धर्मशाल, और इट इज़ नाउ नोन एज गुरुद्वारा। वेयर डिड द कंपोजिशन ऑफ सूरदास कंपाइल्ड? अब कंपाइल्ड कहाँ की गई थी? इसमें सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी में। मेंशन द यूनिक फीचर ऑफ संत, यूनिक फीचर ऑफ द मोस्ट ऑफ द संत इज दैट देयर वर्क्स वर कंपोज्ड इन रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस में काम होते थे और कुछ भी संग गाए जा सकते थे। राइट अ नोट ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन अब मेड बाय मीराबाई। मीराबाई ने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया था? देखो, मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस, मैरिड हुई थी रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ में 16th century में। शी बिकेम अ डिसिपल ऑफ रविदास की शिष्या बनी थी। एक संत थे जो कि कास्ट इनकी अनटचेबल थी। शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा थी। शी कंपोज न्यूमरेबल भजन इन्होंने बनाए थे, एक्सप्रेस की थी अपनी इंटेंस डिवोशन, अपनी भक्ति बहुत ज़्यादा। उनके सॉन्ग्स जो थे ओपनली चैलेंज करते थे नॉर्म्स ऑफ अपर कास्ट को,
है ना, अपर कास्ट के नियमों को, और बगम बहुत पॉपुलर हो गए थे इनके जो गाने थे वो मासेस इन राजस्थान में, मासेस में मतलब भीड़ में लोगों की, है ना, ग्रुप में, राजस्थान और गुजरात के। ठीक है, आ जाओ। इन लिस्ट करो एनी 3 टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम में क्या क्या टीचिंग्स है भाई? इस्लाम प्रोपेगेट करता है स्टिक मोनोथिज्म को और सबमिशन ऑफ टू वन गॉड को। इट रिजेक्टेड करता है आइडल वर्शिप को, सिंप्लीफाई करता है रिचुअल्स ऑफ वर्शिप को इनटू कलेक्टिव प्रेयर्स में, सब इकट्ठे होकर करते हैं ना इनके इस्लाम में अजान जब लगती है तो। दे डेवलप्ड होली लॉ ऑफ शरीयत, यहाँ पर इन्होंने डेवलप किया था होली लॉ शरीयत का। हाउ डिड द सूफी मास्टर्स परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़? कैसे परफॉर्म करते थे सूफी मास्टर्स? हेल्ड देयर असेंबलीज इन खानकाहs और स्पाइसेस में करते थे, वो डिस्कस करते थे स्पिरिचुअल मैटर्स। डिविटी सब तरह के आते थे यहाँ पर, रॉयल्टी हो, नोबिलिटी हो, ऑर्डिनरी हो, सब आते थे इनमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दे सॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ द संत, वो मांग करते थे, सॉट मीन्स मांग करते थे कि ब्लेसिंग्स मिले संतों की, सॉल्व करें उनके वर्डली प्रॉब्लम्स को, और वो सिंपली अटेंड करते थे। या फिर कुछ लोग म्यूजिक और डांस सेशंस भी केवल। हाउ डे पीपल नो अबाउट द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक? अब इनकी गुरु नानक के टीचिंग्स को कैसे लोगों ने जाना था? गुरु नानक की टीचिंग वर कंपाइल्ड बाय गुरु अंगद, गुरु अंगद ने इसे कंपाइल किया था विद सर्टेन एडिशंस के साथ, मतलब उसमें कुछ न चीज़ें अपनी भी उन्होंने ऐड कर दी थी। हिज राइटिंग्स ऑफ गुरु अंगद, द राइटिंग्स ऑफ गुरु अंगद एंड 3 सक्सेसर जो उनके बाद में आए होंगे, वर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जुन। फिर गुरु अंगद और उनके बाद के 3 लोग जो आए, उनके सक्सेसर जो हुए, उन्होंने जो भी चीज़ें लिखी वो गुरु अर्जुन ने कंपाइल करी, और उसको कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। वी नो हिज टीचिंग एज नाम जपना, कीर्त करना एंड वचन चखना, विच अंडरलाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ। ये अंडरलाइन करता है कि इंपॉर्टेंट किस चीज़ की है? सही विश्वास की, सही पूजा की, ऑनेस्ट लिविंग की एंड हेल्पिंग अदर्स की। हिज आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी हैड सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। आगे आ जाओ यहाँ पर फटाफट। हाउ वर बॉन्ड्स बिटवीन भक्ति ट्रेडिशन एंड टेम्पल वर्शिप स्ट्रेंथन कैसे हुआ भाई? बिटवीन द 10th and 12th सेंचुरीज द चोला एंड पांड्या किंग्स ने बड़े बड़े टेम्पल बना दिए अराउंड मैनी श्राइन्स के। श्राइन होती है धार्मिक स्थल। दीज श्राइन्स वर विजिटेड बाय संत पोइटा। अब इन श्राइन्स पर संत पोइटा आया करते थे। स्ट्रेंथन हो गया था लिंक बिटवीन भक्ति ट्रेडिशन का और टेम्पल वर्शिप का। टेम्पल वर डेडिकेटेड टू रिस्पेक्टिव गॉड्स शोइंग देयर डिवोशन टू देयर डेटी। तो मतलब जैसे किसी शंकर जी का मंदिर हो गया या किसी का भी हो सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कबीर, ये आ सकता है। कबीर लिव्ड इन 1516 सेंचुरी, ब्रॉट अप हुए थे जुलाहा परिवार में। कौन से परिवार के थे पता नहीं। लिव्ड नियर द सिटी ऑफ बनारस, ये मे बी वहाँ बनारस में या उसके आसपास। ठीक है, इस कलेक्शन ऑफ वर्सेस साकी और पद बोलते हैं जो गाए जाते हैं वॉन्डरिंग भजन सिंगर्स के द्वारा। सम ऑफ दीज पार्ट ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी और बीजक के ये बने थे पार्ट। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द रिलीजियस डेवलपमेंट जो कि नॉर्थ इंडिया में हुई थी, ये आ सकता है। ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी अ न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट बिगिन इन नॉर्थ इंडिया में, बहुत ही भक्ति मूवमेंट हो गया था। दिस वॉज एन एज जबकि इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुज़म, सूफीज़म, वेरियस स्ट्रेंथ्स ऑफ भक्ति, नागपंथी, सिद्धास एंड योगी इन्फ्लुएंस कर रहे थे एक दूसरे को। ऑर्डिनरी पीपल लाइक क्राफ्ट पर्सन, पीजन, ट्रेडर्स, लेबरर्स स्प्रेड करते थे अपने आइडियाज़ को। कबीर एंड गुरु नानक जो थे रिजेक्ट करते थे सारे ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स को। अदर लाइक तुलसीदास एंड सूरदास ने एक्सेप्ट करते एग्जिस्टिंग बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस बट वांटेड टू मेक दिस एक्सेसिबल टू ऑल। तुलसीदास कंसीव करते थे, धारण किया था उन्होंने गॉड को इन अ फॉर्म ऑफ रामा। इज यूनिक क्रिएशन रामचरितमानस थी, अवधी भाषा में लिखी गई थी। सूरदास एक आर्डेंट डेवोटी थे, बहुत ज़्यादा जो थे कृष्ण जी के भक्त थे। उनकी कंपोजिशन कंपाइल हुई सूरसागर सूरसारावली साहित्य लहरी में एक्सप्रेस करते हैं वो अपने डिवोशन को। संत लाइक दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई भी ये जो थे वर्थ मेंटेनिंग हियर। अब क्या हुआ कि मीराबाई जो थी एक राजपूत प्रिंसेस थी, मैरिड हुई थी रॉयल फैमिली में मेवाड़ की। 16th सेंचुरी में शी बिकेम डिसिपल ऑफ रविदास जो कि एक अनटचेबल कास्ट से आते थे। डेवोटी थी कृष्ण जी की एंड कंपोजिंग ऑनरेबल भजन इन्होंने किए थे, एक्सप्रेस करती थी अपनी इंटेंस डिवोशन। यूनिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ द संत इज दैट देयर वर्क्स वर कंपोज इन रीजनल लैंग्वेज। भाई रीजनल लैंग्वेज में इनके वर्क थे और गाए भी जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और डिस्क्राइब द वर्क्स ऑफ बाबा गुरु नानक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में, डेथ हुई थी 1539 में। बॉर्न हुए थे तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में। ट्रैवल किया था उन्होंने वाइडली बिफोर एस्टेब्लिश सेंटर, करतारपुर में उन्होंने सेंटर बनाने से पहले बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था। डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी पे बनाया था। और रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्टेड, वहाँ पे जो रेगुलर पूजा होती है ना, दैट कंसिस्टेड ऑफ सिंगिंग ऑफ हिज ओन हाइम्स वॉज एस्टैब्लिश्ड देयर फॉर हिज फॉलोअर्स। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रीवियस कास्ट, क्रीड, जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके यहाँ कॉमन किचन होती है। लंगर होली स्पाइस दस क्रिएटेड बाय
होली स्पेस, एक पवित्र जगह उनके द्वारा क्रिएट की गई थी। गुरु नानक वॉज नोन एज धर्मशाल, फिर धर्मशाला को अब हम गुरुद्वारा बोलते हैं। बिफोर इज डेट 1539 में गुरु नानक ने अपॉइंट किया था अपना सक्सेसर, और वो उनका नाम क्या था, लेना। लेटर उनको गुरु अंगद के नाम से जाना गया था, रिप्रेजेंटिंग दैट ही वॉज द पार्ट ऑफ गुरु नानक हिमसेल्फ। ऐसा कहा जाता है भाई वो गुरु नानक के ही पार्ट थे। गुरु अंगद ने कंपाइल किए थे कंपोजिशन ऑफ गुरु नानक, और टू विच उन्होंने ऐड कर लेते अपनी चीज़ें भी उस स्क्रिप्ट को जिसमें उन्होंने अपनी चीज़ें एग्जैक्ट ऐड की थी, वो गुरुमुखी कहलाती है। फिर 3 सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद ने जो लिखा था, 3 सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रॉट अंडर द नेम ऑफ नानक, नानक के नाम पे उन्होंने भी लिखा। एंड ऑल ऑफ देयर कंपोजिशन वर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जुन के द्वारा कंपाइल की थी 1604 में। इन 1706 दिस कंपाइलेशन वॉज ऑथेंटिसाइड, कि भाई मान्यता मिल गई थी इसको बाय सन एंड सक्सेसर गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, एंड इट इज़ नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिख। थैंक यू।